हरे पिताओ महाराज की होगी सदा महान उस बच्चे को देख करके बहुत मैया देवती खुश होने लगी, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि कंस का भोजन है, कंस का आहार है, उसको नहीं मालूम है। मेरे भाइयों, वसुदेव जी कहने लगे, हे प्रिय, इस बालक को देख करके तुम जितना खुश हो रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है शायद एक कंस का भोजन है, इसका आहार है। जवाब दिया उसका काल को, स्वामी मेरा 8वां बेटा है, तो ये तो हमारा पहला ही पुत्र है। जवाब दिया, मैं गोधन की सौगंध खा चुका हूँ, यमुना मैया साक्षी ले चुका हूँ कि देवती तुम्हारे उधर से जो भी बच्चा पैदा होगा वो वसुदेव कंस के हवाले कर देगा। द्वापर त्रेता सतयुग में बच्चन कभी झूठा नहीं किया जाता था, और आज लला छत्रपाल तुमने ऐसा काम किया कभी भी कोई काम किया आपने? खाओ हमारी कसम, हमारी कसम खाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कभी भी ऐसा काम नहीं किया और तुम पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं गोधन की सौगंध खा चुका, यमुना को मैं साक्षी ले चुका हूँ। आज उस बच्चा को छीन लिया, लेकर के चल देते कहा, भोजराज कंस के दरबार के लिए। चल दिए ले लाल को, चल दिए ले लाल को, चल दिए ले लाल को, कंस के धिंगटा ले लगे, चल दिए ले भारी सदा में जाएंगे माता को लोधरा है तो जमीन ले लो कंस में, वो जमीन ले लो कंस में, प्राण घबराने लगे, जन्मिए में श्री कृष्ण भैया लोग से 10 रुपए दान करते हैं। दादाजी का परिवार सुखी रहे, जीवन उज्जवल और मंगल में रहे। आज मेरे भारत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे विकलानंद परीक्षित, बड़ी सभा में जाकर के वो बच्चा भोजराज कंस के गोद में दे दिया। मासूम बच्चा है, मांस का लोथड़ा भोजराज कंस की गोद में गुलगुलाने लगा है।
कंस के हृदय में दया जागृत हो गई। कहा कि लो वसुदेव जी, इस बच्चा ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जब देवकी का 8वां बेटा हो तब ले आना, वही मेरा काज है। नहीं महाराज नहीं, वापस कर दिया। बधाई देते हुए आज हो जाए कंस को वसुदेव जी महलों में आ जाते, मैया देवकी की गोद में पुनः बच्चा वापस कर दिया। नहीं महाराज नहीं, उनके अंदर दया आ गई है। कंस अपने भैया देवकी अपने भैया कंस को बधाई देने लगी है, तुम धन्य हो भैया, तुमने मेरे इस बच्चे के ऊपर दया की है। लेकिन इधर देवताओं ने सलाह मिलाई कि अगर कंस को इस प्रकार से दया जागृत होती रही तो भगवान कृष्ण के अवतार में बहुत बड़ी देर होगी। फौरन देव ऋषि नारद बाबा को भेज दिया और कहा कि जाओ खोज जाए कंस की बुद्धि को बलिष्ठ कर दिया। नारद ऋषि को कहते हैं जिसकी बात कहीं पर रचना हो वही नारद होते हैं। नारायण हरि करते करते देव ऋषि नारद आज मथुरा नगरिया के लिए चल देते हैं। कैसे जा रहे हैं सब लोग बोलिए, कुछ मत बेची। भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम के पार होए सब नारायण। भजमन 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 नारायण 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 हरि करते करते देव ऋषि नारद बाबा आज दरबार में पहुंच गए। वो कंस ने आता हुआ देखा, एकदम से खड़ा हो गया सिंहासन से और देव ऋषि नारद बाबा को बड़े सुंदर आसन पे बैठा। नहीं पहुंचता है, कोई पर पहुंचता है जो खुद किस्मत वाला हूँ। आज मैं खुद किस्मत वाला हूँ, तो तुमने मेरे दरबार में पदा को अर्पण किया, चित्त तो प्रसन्न है ना। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे हम तो कुशल में हैं, लेकिन तुम अपनी कुशलता बताओ कंसराज। ओपी सिंह भाई बच्चा और वासुदेव जी बना करके तैयार करो। 11:30 बज गए, पता ही नहीं लगे रहो। कथा काफी पड़ी है और 12 बजे तक अवतार मुझे करवाना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जो कुछ है वो सब ठीक ही नहीं, मुझे तुम ठीक नहीं मालूम पड़ते हो राजन। जवाब दियो सब ठीक है बाबा। राजन बोलो दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। राजन बोलो दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को, दिन है बसंत के खिलने को, क्यों क्यों कली सी उड़ती जाती है।
बात है कंसराज, जब तुम पहले आए थे छत्रपाल जी, तब तो तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा खिला हुआ था। महाराज जी, अब क्या बात हो गई तुम्हारे गालों में? अरे तुम्हारे गाल टमाटर जैसे फूले हुए थे, लेकिन गाल पिचक गए हैं। क्या बात हो गई है? सिमटे पड़ गए हैं। कारण क्या है कंसराज? भैंसियां चुबाते चुबाते क्या करें महाराज? हाँ, गाल कमजोर हो गए हैं। इसके मतलब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब कंस कहने लगा बाबा, जैसे जैसे मैंने बीमारी की दवा करवाई है, बीमारी और तेजी से बढ़ी है। मतलब ये है, जिस बहन देवकी को मैं प्राणों से बढ़कर के मानता था, जिस बहन देवकी को मैं प्राणों से बढ़कर के चाहता था, उसी के काले पर्दा में मेरा काल मुस्कुरा है। तैयार हो, जल्दी से 20 मिनट रह गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, क्या अभी तक देवकी बहन के कोई बच्चा पैदा हुआ? जवाब दिया, बच्चा पैदा किया। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते बाबा, तो मैं उस बालक को दिखा भी देता। अरे अभी तो मैंने उसको वापस कर दिया है। आवाज आओ, किसमें नहीं देख लेना, तो जेल जिसमें एक बना दो। शिवम स्टूडियो ग्राम बड़खेरा, यासीन आप लोगों के बीच में ग्राम बड़खेरा की कैसेटें यूट्यूब चैनल पे शिवम भैया दर्शाएंगे। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। सब कथाएं आप लोगों को देखने